नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल टुडे। मैं अंजना। आज के मुख्य समाचारों में बात करेंगे, मगर मुख्य समाचारों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मराठा आरक्षण मिलने के बाद क्यों खुश नहीं है मनोज जरांगे? शिंदे सरकार की बढ़ाएंगे टेंशन। लोकसभा, विधानसभा और पंचायत चुनाव के लिए हो एक ही वोटर कार्ड। वन नेशन वन इलेक्शन पर किस दल ने क्या सुझाव दिया? चुनावी तैयारी, राहुल के कैम्ब्रिज में लेक्चर। 5 दिनों तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर लगेगा ब्रेक। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से चंडीगढ़ में बन गया आपका मेयर, लेकिन दोषी अधिकारी अनिल मसीह पर क्या एक्शन हुआ? विद्या बालन का फेक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाकर मांगे जा रहे पैसे, अब एक्ट्रेस ने दर्ज कराई एफआईआर। ये तो थी सुर्खियां। आप चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। महाराष्ट्र विधानसभा में मराठा आरक्षण विधेयक मंगलवार को एक मत से पास हो गया और अब इसे विधान परिषद में पेश किया जाएगा। सूबे में मराठा समुदाय के लोगों के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 10% का आरक्षण देने का प्रावधान है। शिंदे सरकार ने वादा किया था कि ओबीसी आरक्षण के साथ छेड़छाड़ किए बिना मराठा समाज को आरक्षण देने का रास्ता तलाशेंगे और उसे करके दिखाया। मराठा आरक्षण को निर्णायक मोड़ तक लाने वाले मराठा आरक्षण आंदोलनकारी मनोज जरांगे शिंदे सरकार के फैसले से खुश नहीं हैं। सवाल उठता है कि आखिर क्या वजह है कि आरक्षण मिलने के बाद भी मनोज जरांगे नाखुश हैं। लोकसभा, विधानसभा और देश के दूसरे चुनाव क्या एक साथ होने चाहिए? इसको लेकर रामनाथ कोविंद की हाई लेवल कमेटी विचार विमर्श कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने वन नेशन वन इलेक्शन के विचार का समर्थन किया है, जबकि कांग्रेस पिछले महीने इस विचार की मुक्त कंठ से आलोचना कर चुकी है। वन नेशन वन इलेक्शन फिर एक बार चर्चा में है। नरेंद्र मोदी सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना पर सभी स्टेक होल्डर्स की राय जानने और एक ठोस नतीजे पर पहुंचने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राय बता दी है। भाजपा का मानना है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव को एक साथ कराने की इसकी शुरुआत होनी चाहिए, जबकि स्थानीय चुनावों को साथ में कराने की दिशा में बाद में बढ़ना चाहिए। इस तरह मोटा माटी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का वन नेशन वन इलेक्शन को पूरी तरह समर्थन है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर 5 दिन का ब्रेक लगेगा। 26 फरवरी को दिल्ली में चुनावी बैठक में राहुल हिस्सा लेंगे। वहीं 27 और 28 फरवरी को वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाएंगे, वहां वो 2 लेक्चर देंगे। 2 मार्च से फिर यात्रा शुरू होगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर कुछ दिनों के लिए ब्रेक लगेगी। 26 फरवरी से 1 मार्च तक यात्रा नहीं होगी। 2 मार्च से फिर से राहुल की न्याय यात्रा शुरू होगी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इस बात की जानकारी दी है। जयराम रमेश ने कहा है कि इन 5 दिनों 26 फरवरी से 1 मार्च तक के दौरान दिल्ली में चुनाव को लेकर कई अहम बैठकें हैं। इस दौरान लोकसभा चुनाव को लेकर मीटिंग होनी है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आदेश दिया। कोर्ट ने रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह के फैसले के पलटते हुए 8 वोटों को वैध करार दिया। कोर्ट ने इसके अलावा अनिल मसीह को खूब सुनाया। कोर्ट ने अनिल मसीह को कारण बताओ नोटिस जारी किया और उनसे पूछा कि अदालत में झूठ बोलने के लिए उन पर झूठी गवाही का मुकदमा क्यों नहीं चलाया जाना चाहिए। चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। शीर्ष अदालत ने रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले को पलटते हुए 8 पार्षदों के वोट के वैध करार दिया। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा ने माना कि रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह ने मेयर पद के लिए आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार के पक्ष में डाले गए 8 मतपत्रों को अमान्य करके मेयर चुनाव के क्रम को गैर कानूनी रूप से बदल दिया था। बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या बालन के नाम पर फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट बनाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि इस अकाउंट के जरिए लोगों से पैसों की डिमांड की गई थी। इसके अलावा बॉलीवुड से जुड़े कई लोगों से संपर्क भी किया गया। हालांकि अब एक्ट्रेस ने अज्ञात शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है। बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या बालन बीते कुछ दिनों से सुर्खियों में बनी हुई हैं। वजह उनकी कोई फिल्म नहीं, बल्कि फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट का मामला है। हाल ही में पता लगा है कि विद्या बालन के नाम पर एक फेक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया गया। इसके बाद उनके नाम पर लोगों से पैसे भी मांगे जा रहे थे। इसी बीच एक्ट्रेस ने मुंबई पुलिस को एक अज्ञात शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। कैसे लगे समाचार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। देश और दुनिया की बड़ी खबर के साथ अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रियल टुडे।